Shyam Kumar Singh. I welcome you. Today we study a lesson from post section The Sound of the Music Part 2 द सैनाई या बिस्मिल्लाह खां। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9 के लेसन 2 प्रो सेक्शन से द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां का अध्ययन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. Emperor Aurangzeb सम्राट औरंगजेब बैंड प्रतिबंधित कर दिया द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्लेइंग मतलब बजाने के लिए, ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक वाद्य यंत्र, कार्ड पुंगी जिसे पुंगी के नाम से जाना जाता है, इन द रॉयल रेजिडेंस राजनिवास में, फार क्योंकि इट हैड ए सिल्क अनप्लीजेंट साउंड क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और कर्कश थी। सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाना प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी व कर्कश थी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers. पुंगी बन गया था द जेनरिक नेम सामान्य नाम, साधारण नाम, फॉर रीडेड मीन्स नरकट से, नॉइज मेकर्स शोर मचाने वाली, पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाले सभी वाद्य यंत्रों का सामान्य नाम बन गया था। फ्यू हैड थॉट शायद ही किसी ने सोचा हो दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड कि एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगा। क्या? पुंगी। शायद ही किसी ने सोचा होगा पुंगी शायद किसी दिन पुनर्जीवित हो जाए। ए बार्बर एक नाई, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस पेशेवर संगीतक परिवार का एक नाई, पेशेवर संगीतकारों के एक नाई। हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस जिसकी पहुँच राज दरबार में थी, राजघराने में, राजमहल तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी नाई ने उस पुंगी के गुण, स्वर ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया। ही चूज ए पाइप उसने एक पाइप चुनी, विथ ए नेचुरल हालो जिसमें प्राकृतिक खोखला स्टेम तना था। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हालो स्टेम उसने प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर जो लंबी और चौड़ी थी, देन ऑफ द पुंगी जो पुंगी से अधिक लंबी और चौड़ी थी। एक नाई जिस एक पेशेवर संगीतकारों के परिवार से एक नाई जिसकी पहुंच राजघराने में, राजमहल तक थी, ने पुंगी की स्वर ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया। चूज अ पाइप विथ ए नेचुरल हालो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी जो पुंगी से अधिक लंबी और चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप और उसने पाइप के शरीर पर 7 छेद बनाए। When he played on it जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स इनके कुछ छेदों को बंद करके और खोल करके, जब उसने इसमें से कुछ छेदों को बंद करके तथा खोल कर इसे बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर तो कोमल और मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई।
प्रोड्यूस, तो कोमल और मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने राज परिवार, उसने राज परिवार के लोगों के सामने इस यंत्र को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक सदस्य और सभी लोग इससे प्रभावित थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और ये वाद्य यंत्र पुंगी से एकदम भिन्न थी। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिसे एक नया नाम देना था। उसने राज परिवार के सदस्यों के सामने वाद्य यंत्र को बजाया और इससे हर कोई प्रभावित हुआ। पुंगी से एकदम भिन्न इस वाद्य यंत्र को एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी को, जैसी कथा कही जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, क्योंकि यह पहली बार शाह के कक्ष में बजाई गई थी। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, और इसे एक नाई के द्वारा बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इस वाद्य यंत्र को शहनाई का नाम दिया गया। आइए अब देखते हैं सेकेंड पैसेज। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है शुभ। द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की आवाज़, बिगेन टू बी कंसिडर्ड मानी जाने लगी, ऑस्पिशियस शुभ, शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारतीय विवाह। एंड इट इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, अनिवार्य अंग, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का ये एक आवश्यक अंग माना जाता, अनिवार्य अंग माना जाता है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, इसी कारण से इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है और यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य अंग है। इन द पास्ट, अतीत में, भूतकाल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, ये जो शहनाई थी वो नौबत का एक हिस्सा था। आर ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट्स, और या राज दरबार में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वाद्य यंत्र समूहों का यह अंग था। प्राचीन काल में यह शहनाई नौबत या राज परिवार में बजाई जाने वाली 9 सामूहिक, 9 प्रसिद्ध, 9 परंपरागत वाद्य यंत्रों के समूह का एक अंग था। Till recently it was used only in temples and weddings. अब हाल ही तक, तो कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों व विवाहों में ही होता था। The credit for beginning this instrument, इस वाद्य यंत्र का श्रेय, the credit for beginning this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। तो उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इसे शास्त्रीय संगीत का एक अंग बनाया और कुछ समय पहले तक ये केवल शादी में या मंदिरों में ही बजाया जाता था। अब इसके जो बचे हुए शेष भाग हैं उसको हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।